बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जनता दर्शन 100 फरियादियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी फरियादी सुनने के लिए गुरुवार की सुबह गोरखपुर जनपद समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों 1000 से अधिक फरियादी पहुंचे। हालांकि अपनी व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू सेवाश्रम में 100 के करीब लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद उनके निर्देश पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों संग सीएम कैंप कार्यालय के प्रभारी मोतीलाल सिंह ने समस्याएं सुनी। लखनऊ में बनेगा बायोटेक साइंस का हब, 1000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। लखनऊ जल्दी बायोटेक साइंस का हब बनेगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में जुटी राज्य सरकार ने इसके लिए लखनऊ स्थित बायोटेक पार्क को नई सुविधाओं और संसाधनों से लैस करने का फैसला किया। इसके लिए 10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगे गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य के करीब 1000 युवाओं को रोजगार मुहैया होंगे। दरअसल लखनऊ स्थित बायोटेक पार्क की स्थापना 21 मई 2003 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। लखनऊ शहर को 3 जुलाई 2002 में लखनऊ विश्वविद्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की मौजूदगी में हुई 89वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में बायोटेक सिटी घोषित किया गया था। साइबर हमलों से लड़ने को हर साल 25 स्टार्टअप विकसित करेगा आईआईटी, मिलेगा फंड। देश को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए आईआईटी कानपुर हर साल 25 स्टार्टअप विकसित करेगा, जो अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित हर तरह के अटैक, फ्रॉड व घटनाओं से सुरक्षित रखेगा। ये स्टार्टअप इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, सरकारी कार्यालय, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को ध्यान में रखकर विकसित किए जाएंगे। आईआईटी कानपुर इनोवेटिव आइडिया का प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए भी 10 लाख रुपए तक का फंड उपलब्ध कराएगा। आईआईटी कानपुर में साइबर सुरक्षा को लेकर अत्याधुनिक लैब C3I बनी है, जहां संस्थान के वैज्ञानिक व इंक्यूबेटर निरंतर शोध कर साइबर सुरक्षा की नई तकनीक विकसित कर रही हैं। स्वतंत्रता दिवस पर बंद नहीं, खुले रहेंगे स्कूल, कॉलेज, बाजार, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, होगा उत्सव। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और बाजार खुले रहेंगे। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी बंद नहीं किए जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस साल का स्वतंत्रता दिवस काफी अलग और खास है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमें इसे विशेष तरीके से मनाना है। हर एक जिला इसे एक इवेंट के तौर पर मनाए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े जगहों पर कार्यक्रम हो। आजादी के अमृत पर्व पर हर तरफ उत्सव का माहौल रहे। कांवड़ियों के लिए खास तैयारी, दिल्ली से ये 2 रूट की ट्रेन जाएंगी हरिद्वार। यूपी में कांवड़ियों के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा है। श्रावण यात्रा के लिए भारतीय रेलवे की ओर से खास इंतजाम किए गए। इसके लिए दिल्ली से हरिद्वार तक जाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मुरादाबाद मंडल के सीनियर DCM SK सिंह ने बताया कि हमने 10 से 12 ट्रेन में अतिरिक्त कोच की मांग की। दिल्ली शामली और दिल्ली सहारनपुर रूट पर चलने वाली ट्रेन का विस्तार हरिद्वार तक कर दिया गया। टिकट काउंटर्स की संख्या बढ़ाई गई है। ये तैयारी हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कांवड़ियों के लिए की जा रही है। किराएदारों को बड़ी राहत, योगी सरकार किराए पर मकान लेकर रहने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। 10,000 रुपए महीने तक किराए वाले मकानों के एग्रीमेंट पर सालाना लगने वाले 200 रुपए के स्टाम्प शुल्क को माफ करने की तैयारी है। कैबिनेट से इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूर कराने की तैयारी है। किराएदारी अधिनियम में भवन स्वामी व किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि अध्यादेश के सफल क्रियान्वयन व आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए 1 साल की अवधि तक के ऐसे किराएनामे जिनमें अधिकतम किराया 10,000 प्रति माह है, उस पर लगाने वाले स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। PWD में ट्रांसफर का खेल, यूपी के लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर्स के तबादले में व्यापक स्तर पर हुई धांधली के मामले में मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई जांच कमेटी ने ट्रांसफर से संबंधित पत्रावलियां अपने पास तलब की हैं। बड़ा आरोप यह है कि JE, AE, XEN, SE, CE के समस्त तबादले बैकडेट में किए गए। तबादला आदेश 2 जुलाई से जारी किया गया, जबकि सभी आदेशों पर 29 व 30 जून की तिथि दर्ज की गई। जांच समिति ने विभाग से पूछा है कि स्थानांतरण में नीति क्या अपनाई गई, कितने इंजीनियर्स के तबादले किए गए। एक तबादले के बारे में यह पूछा है कि किस नीति के तहत आदेश जारी किया गया। सावन में बम बम बोले की जयकार के साथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़।
सावन के पहले दिन देवादिदेव महादेव की नगरी मानी जाने वाली काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मंदिर का चप्पा चप्पा बोल बम की जय जयकार से गूंज रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद ये पहला सावन है जब शिव भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। सावन के पहले दिन काशी बाबा विश्वनाथ के रंग में रंगी नजर आ रही है। मंदिर प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था की हुई है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। गुरुवार को सावन के पहले दिन मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए बाबा के मंदिर के कपाट खोल दिए गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी है। स्कूल को 3 साल के लिए लेना होगा गोद, पोर्टल से ही होगा किसी भी तरह का दान। स्कूलों को 3 साल के लिए गोद लेना होगा। सरकार ने 27 सुविधाओं की सूची जारी की है जिसे उपलब्ध कराने में आम आदमी, एनजीओ, सीएसआर, पूर्व छात्र आदि मदद कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने स्कूल्स को दान सहयोग देने के लिए कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल के क्रियान्वयन का आदेश जारी कर दिया है। अब स्कूल्स को किसी भी तरह का दान इस पोर्टल की मदद से ही दिया जाएगा। लखनऊ के हर 10वें घर में पालतू कुत्ते, लाइसेंस 10% भी कम, किया अफसरों को खबर। राजधानी लखनऊ के लगभग हर 10वें घर में कुत्ते पले हैं लेकिन लाइसेंस 10% लोगों ने नहीं बनवाया। लखनऊ नगर निगम कुत्तों के लाइसेंस के लिए लगातार अभियान चला रहा है, फिर भी लोग लाइसेंस बनवाने नहीं आ रहे। इस वर्ष अब तक केवल 4,824 लोगों ने अपने कुत्तों को लाइसेंस बनवाया है, जबकि शहर के लगभग 50,000 घरों में कुत्ते पले होने का अनुमान है। सीएम योगी को जवाब देने के चक्कर में झूठ बोल गए ओवैसी, एनएफएचएस के आंकड़ों ने खोली पोल। विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगाह किया कि जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा था कि देश में मुस्लिम ही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। वहीं हाल ही में जारी किए गए एनएफएचएस 5 के सर्वे में ओवैसी के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। हाल ही में जारी हुए एनएफएचएस 5 के मुताबिक देश में 15 से 49 साल की महिलाओं में गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल की राष्ट्रीय औसत 66.7% है, मगर देश के मुसलमानों में यह औसत 60.3%, जो कि किसी समुदाय के आधार पर सबसे कम है। यही नहीं, ये देश के अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के मुकाबले भी आंकड़ा कम है। कर्मचारी पुरानी नियोजित पेंशन भोगियों के वार्षिक वेतन वृद्धि पर बड़ी अपडेट। देश भर के शासकीय कर्मचारियों को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल कर्मचारियों के डीए में 5 से 6% की बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा न्यूनतम बेसिक सैलरी सहित अन्य वृद्धि पर भी बड़ी अपडेट सामने आ सकती है। वहीं अनुबंध के आधार पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में नियुक्त पुनः नियोजित पेंशन भोगियों के वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकार्यता पर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकार्यता पर स्पष्टीकरण दिया गया है। सीएम योगी ने राशन दुकानदारों को दी सौगात। सीएम योगी ने राशन दुकानदारों के साथ ही आम लोगों को बड़ी राहत दी है। यूपी में अब राशन की दुकानों पर कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। कोटेदारों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में सक्षम बनाया जाएगा। इसे लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कोटेदारों का कमीशन भी बढ़ा दिया गया है। आज शुक्रवार से सोमवार तक रहेगा रूट डायवर्जन। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए इन वाहनों की एंट्री बंद। श्रावण मास में चलने वाला कांवड़ मेला को दृष्टिगत रखते हुए हर शुक्रवार से सोमवार तक रूट डायवर्जन किया गया। कांवड़ियों की सुरक्षा की वजह से भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हल्के वाहन भी परिवर्तित मार्ग से होकर गुजर जाएंगे। बुधवार को एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए रूट डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। आज शुक्रवार से सोमवार की दोपहर तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। एटा की ओर से बदायूं जाने वाले भारी वाहन जैथरा, अलीगंज, फर्रुखाबाद होते हुए जाएंगे। एटा की ओर से आने वाले हल्के वाहन व रोडवेज बसें बाईपास से अमापुर के रास्ते कादरगंज होकर जाएंगी। रमसा शिक्षकों कर्मचारियों को अब हर महीने समय से मिलेगा वेतन। 2.6 अरब रुपए जारी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की समस्या दूर होने के दूसरे दिन बुधवार को वेतन मद में 2.6 अरब रुपए जारी हो गए। वित्त नियंत्रक माध्यमिक BR प्रसाद ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वित्त और लेखा अधिकारियों को मार्च से जुलाई तक 5 महीने के वेतन मद में 2,61,92,85,250 रुपए जारी किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, बच्चे दो ही अच्छे के कानून का नहीं करूंगा समर्थन।
देश में बढ़ती आबादी को लेकर इन दिनों बहस चल रही है और एक वर्ग की ओर से इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। इस बीच AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करेंगे कि वो ऐसे किसी कानून को नहीं मानेंगे जिसमें 2 बच्चे पैदा करने की सीमा तय कर दी जाए। ओवैसी ने ANI से बातचीत में कहा कि हमें चीन की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। मैं ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जिसमें 2 बच्चों की नीति बनाने की बात हो। इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू। यूपी के 4 विधायक संसद में डालेंगे वोट, मिलेगा खास पेन। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। आगामी 18 जुलाई को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चुनाव के लिए विधान भवन के तिलक हॉल में मतदान होगा। प्रदेश के 5 विधायक राज्य से बाहर मतदान करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने उन्हें अनुमति दे दी है। इस चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव ब्रजभूषण दुबे और संयुक्त सचिव अजीत कुमार शर्मा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर दुबे ने बताया है कि 4 विधायक मुकेश चौधरी, प्रदीप सिंह, जियाउर रहमान, ब्रजभूषण राजपूत ने संसद में वोट डालने की अनुमति मांगी थी। सोने की कीमतों में तेजी। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज में जानिए सोने चांदी के दाम। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। जैसा कि विशेषज्ञों का कहना था कि कभी भी सोने और चांदी के दामों में तेजी आने शुरू हो सकती है, ठीक वैसा ही हो रहा है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी सोने के भाव में तेजी देखने को मिली। सोने की ताजा कीमतों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 14 जुलाई को 24 कैरेट सोने का दाम 52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो वहीं चांदी 59,100 रुपए प्रति किलो रही। व्हाट्सएप का नया फीचर मचाएगा बवाल। अब स्टेटस लगाना होगा और भी मजेदार। एक बार फिर से व्हाट्सएप नया अपडेट लाने वाला है। अब तक व्हाट्सएप के कई फीचर्स ने यूजर्स की चैटिंग को मजेदार बना दिया, लेकिन ये फीचर न सिर्फ आपकी चैटिंग बल्कि आपकी स्टेटस को भी मजेदार बनाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर व्हाट्सएप ऐसा क्या खास लाने वाला है, तो आपको बता दें कि जल्द ही कंपनी अपने यूजर्स को वॉइस नोट स्टेटस की सुविधा ला रहा है। फिलहाल व्हाट्सएप स्टेटस सिर्फ वीडियो, फोटो और टेक्स्ट पर सीमित है, लेकिन बहुत जल्द इसके स्टेटस पर वॉइस नोट की सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार, यूपी और झारखंड ही नहीं, इन राज्यों में नहीं मिलेगा अगले रविवार को रेलवे टिकट। आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगले रविवार यानी 17 जुलाई 2022 को बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों समेत कई राज्यों में ट्रेन के टिकट नहीं मिलेंगे। उस दिन रिजर्व टिकट तो नहीं मिलेंगे, बल्कि बुकिंग काउंटर से मिलने वाले चालू टिकट भी नहीं मिलेंगे। उस दिन पार्सल से संबंधित कोई काम नहीं होंगे। पूर्व रेलवे के आधिकारिक सूत्रों से मिली सूचना के मुताबिक अगले शनिवार और रविवार के दरमियानी रात 12:30 से अगले दिन 3:30 तक PRS डेटा सेंटर कोलकाता का सिस्टम बंद रहेगा। मतलब कि 17 जुलाई को पूरे दिन तक सिस्टम बंद रहेगा। जीएसटी परिषद के फैसले से महंगी हो सकती हैं दालें। जीएसटी परिषद ने पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य उत्पादों पर 5% की दर से माल और सेवा कर लगाने का फैसला किया, जिसके चलते दालें महंगी हो सकती हैं। इस फैसले पर विरोध जताते हुए प्रमुख औद्योगिक संगठन ने मंगलवार को घोषणा की है कि 16 जुलाई यानी शनिवार को देश भर की दाल मिलें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य उत्पादों पर 5% की दर से जीएसटी लगाने से मिलों पर कर का बोझ पड़ेगा। सेबी में युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। कल से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। ग्रेड ए ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। यदि आप भी सेबी में नौकरी की चाह रखते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई 2022 से शुरू हो गई और 31 जुलाई 2022 आवेदन करने की आखिरी तारीख है। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए T20 टीम का ऐलान कर दिया है। इस T20 दौरे पर टीम से पूर्व कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया है। रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है, जबकि KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया। टीम में अश्विन और कुलदीप यादव की भी वापसी हुई है। जो अभी राष्ट्रपति बनी भी नहीं है, द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस की बयानबाजी तेज। हामिद अंसारी का बचाव। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मौजूदा राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, इन दो नामों के बीच अब कांग्रेस फंसती जा रही है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन बंसल ने अंसारी का बचाव किया और मुर्मू को लेकर नया बयान दे डाला। उन्होंने ट्वीट के जरिए देश के हाल पर भी सवाल उठाए। खास बात यह है कि एक पाकिस्तान पत्रकार के कथित दावों के बाद अंसारी और वरिष्ठ अजय कुमार की तरफ से मुर्मू को लेकर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस सवालों की घेरे में है।
कांग्रेस नेता बंसल ने ट्वीट किया कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति रह चुका है उनके खिलाफ आप कुछ भी ऊल जुलूल बकवास कर दें, लेकिन जो अभी राष्ट्रपति बनी भी नहीं, उनकी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या आप उसके पीछे पड़ जाएंगे? ये क्या हाल बना दिया है इस देश का। बारिश का इंतजार कर रहे यूपी वालों के लिए खुशखबरी। मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बारिश से जुड़ी खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि देश किस हिस्से में कब और कहां कितनी बारिश होगी, इस बाबत मौसम विभाग ने फेसबुक पोस्ट पर पूरी जानकारी दी है कि मानसून किसी तारीख को किस जगह पर आने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 15 जुलाई को उत्तराखंड और 17 और 18 तारीख को उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश होगी, यानी अगले 2 से 3 दिनों में यूपी वालों के लिए बारिश का सूखा खत्म होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।